एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम अपने गुरुदेव महादेव का एक बहुत ही प्यारा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाएंगे। वो 11वां कथा है, 10वां कथा इसके पहले वाला वीडियो में सुन लीजिएगा। तो केदारनाथ महादेव की कथा हम आज सुनेंगे। स्कंद पुराण में लिखा है कि एक बार केदारनाथ क्षेत्र के विषय में जब पार्वती जी ने शिव से पूछा, तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि केदार क्षेत्र उन्हें अत्यंत प्रिय है। शिव जी बताएं कि केदार जो नाथ क्षेत्र है जो उन्हें बहुत पसंद है, बहुत प्रिय हैं। वह यहाँ सदा अपने गण के साथ निवास करते हैं। इस क्षेत्र में वे तब से रहते हैं जब उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा का रूप धारण किया था। स्कंद पुराण में इस स्थान की महिमा का एक वर्णन यह भी मिलता है, जो सुनिए कि एक बहेलिया था जिस हिरण का मांस खाना अत्यंत प्रिय था। इसे हिरण का मांस खाना पसंद था। एक बार यह शिकार की तलाश में केदार क्षेत्र आया। पूरे दिन भटकने के बाद उसे शिकार नहीं मिला। संध्या के समय नारद मुनि इस क्षेत्र में आए तो दूर से बहेलियां उन्हें हिरण समझकर उस पर बाण चलाने के लिए तैयार हो गया। जब तक वह बाण चलाता तब तक सूरज भगवान पूरी तरह से डूब गए थे। अंधेरा होने पर उसने देखा कि एक सर्प मेढक को निगल रहा है। मृत होने पर मेढक शिवा रूप में परिवर्तित हो गया। शिव रूप में परिवर्तित हो गया मरने के बाद मेढक। इसी प्रकार बहेलिया ने देखा कि हिरण को सिंह मार रहा है और मृत हिरण शिव गणों के साथ शिवलोक जा रहा है। यह अद्भुत दृश्य को देखकर बहेलिया हैरान था। इस समय नारद मुनि ब्राह्मण वेश में बहेलिया के समक्ष उपस्थित हुए। बहेलिया ने नारद मुनि से यह अद्भुत दृश्य के विषय में पूछा। नारद मुनि ने पंडित जी थे इसलिए वो पूछा बहेलिया। नारद मुनि ने उसे समझाया कि यह अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। इस स्थान पर मृत्यु होने पर पशु पक्षियों को भी मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद बहेलियों को अपने पाप कर्मों का स्मरण हो आया कि किस प्रकार उसने पशु पक्षी की हत्या की है। बहेलिया ने नारद मुनि से अपने मुक्ति का उपाय पूछा। नारद मुनि से शिव का ज्ञान प्राप्त करके बहेलिया केदार क्षेत्र में रहकर शिव की उपासना करने में लीन हो गया। नारद मुनि से शिव का ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया। केदार क्षेत्र में रह के शिव जी के पूजा करने में लीन हो गया। मृत्यु के पश्चात उसे शिवलोक का स्थान प्राप्त हुआ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के कथा के विषय में शिव पुराण में वर्णित है कि नर और नारायण नाम के दो भाइयों ने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर उनकी पूजा और ध्यान में लगे रहते। इन दोनों भाइयों की भक्तिपूर्ण तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव इनके समक्ष प्रकट हुए थे। अब भगवान शिव इनसे वरदान मांगने के लिए कहा तो जन कल्याण की भावना से इन्होंने शिव से वरदान मांगा कि वह इस क्षेत्र में जन कल्याण हेतु सदा वर्तमान रहे। इसकी प्रार्थना पर भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में केदार क्षेत्र में प्रकट हुए। केदारनाथ से जुड़ी पांडवों की कथा शिव पुराण में लिखा है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात जब युद्ध हो गया था, पांडवों इस बात का प्रायश्चित हो रहा था कि उनके हाथों उनके अपने भाई बंधु की हत्या हुई है। ये सब सोच रहे थे कि हत्या हुई है। वे इस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसका समाधान जब इन्होंने वेद व्यास जी से पूछा, वेद व्यास एक ऋषि मुनि थे, तो उन्होंने कहा कि अपना भाई बंधु की हत्या के
तभी मिट सकता है जब शिव इस पाप से मुक्ति का प्रदान करेंगे, और तो अन्यथा कोई नहीं आपको मुक्ति दे सकता है। शिव पांडवों से अप्रसन्न थे, मैंने खुश नहीं थे पांडव से। पांडव जब विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी पहुंचे तब वहां शंकर जी प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हुए। शिव को ढूंढते हुए वह पांचों के पांडव केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों को आया देख शिव ने भैंस का रूप धारण कर लिया, भैंस के झुंड में शामिल हो गए। अब शिव जी जानने के लिए भीम एक गुफा के मुख के पास पैर फैलाकर खड़ा हो गया। सभी भैंस उनके पांव के बीच से होकर निकलने लगे, लेकिन भैंस बने शिव ने पैर के बीच से जाना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यह स्वयं शंभु थे। इसलिए कैसे जाते पैर के बीच से, पैर के नीचे से कैसे जाते? इसलिए पांडव ने शिव को पहचान लिया। इसके बाद शिव वहां भूमि में विलीन होने लगे, मतलब भूमि में इतना गुस्सा हुए थे। तब भैंस बने भगवान शंकर को भीम ने पीठ से अकड़ लिया, पीठ से अकड़ लिया। और भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ निश्चय को देखकर प्रकट हुए। तब उन्होंने उन्हें पापों से मुक्ति कर दिया। इस स्थान पर आज भी द्रौपदी के साथ पांचों पांडव की पूजा होती है। यहाँ शिव की पूजा भैंस के पृष्ठभागों के रूप में तभी से चली आ रही है। इसीलिए कहा जाते हैं मेरे भक्तों, दृढ़ निश्चय के साथ शिव गुरु को पुकारिएगा तो प्रभु मिलेंगे। कहे नहीं मिलेंगे, कलयुग है तो भी मिलेंगे। कहानी हम सुनाए थे कि मिलेंगे प्रभु। मेरे भोलेनाथ सभी जगह रहते हैं, इसीलिए प्रभु मिलेंगे। भक्त राम कृष्ण परमहंस जी के हम बोले थे, उसमें 5 संत 4 संत थे जो सब यहीं के थे, कलयुग के थे। आप लोग चिंता मत कीजिए, केवल दृढ़ निश्चय के साथ प्रभु मेरे भोलेनाथ का भजन कीर्तन गाते रहिए और कथा सुनते रहिए। सब दुख का हरण करने वाले मेरे कालों के काल महाकाल हैं। हर हर महादेव। ऐसे ही कहानियाँ और कथाएं सुनने के लिए, भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।